वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो से हम फोरियर सीरीज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से आज का लेक्चर हम फुली डेडिकेट करेंगे कि फोरियर सीरीज होती क्या है, किसने दी, क्यों दी, कब दी और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं फिजिक्स के अंदर। क्योंकि पढ़ सारे लेंगे लेकिन ये कोई नहीं याद रखेगा कि बेसिकली इस चीज को, इस टॉपिक को बनाया क्यों गया था आपके फिजिक्स के अंदर। आजकल आप फोरियर सीरीज कहाँ पढ़ रहे हैं? मैथमेटिकल फिजिक्स में। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि फोरियर सीरीज बनाई क्यों गई और किसने बनाई। तो इसको बनाने वाले इंसान का नाम था जेबी फोरियर और इसने ये 1822 में बनाई थी। फोरियर सीरीज हमें दी गई थी किस लिए? उन्होंने बोला कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन अगर आपके पास हो, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली साइन कॉस की टर्म्स में होगा आपके पास, जिसमें मान लो 5-7 पीरियोडिक फंक्शन एक साथ दे दिए गए हैं। कॉट हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोसिकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स, 4 फंक्शंस का एक एफएक्स दिया हुआ है आपको और उसको बोला जाता है कि भाई इसकी आप वैल्यू बताइए कि ये फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा। तो अगर आपने इस किस्म के फंक्शन का, कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है तो आप जेबी फोरियर के द्वारा दी गई इस फोरियर सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें उन्होंने बोला कि जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन आप ले लो एफएक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन होगा उसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं सिंपल साइन और कोसाइन फंक्शंस की फॉर्म में, इस तरीके से, जिसमें से ए नॉट, ए एन, बी एन आपके कोफिशिएंट्स हैं जिनको निकालने का मेथड आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। तो ये आपकी जनरल फोरियर सीरीज है जिसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि यही जनरल फोरियर सीरीज किस तरीके से मॉडिफाई होती है फॉर इवन ऑड सीरीज। अगर टाइम इंटरवल दिया हो तब क्या करना होगा, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के टाइम पे जो आपको याद रखनी है फोरियर सीरीज वो ये है, ये हमारी जनरल फोरियर सीरीज है जो आपको हर टाइम याद होनी चाहिए। दैट अ कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन कुड बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 3 फंक्शंस, ए नॉट, एक सीरीज कोसाइन सीरीज और एक साइन सीरीज। अब फोरियर थे कौन? ये जेबी फोरियर थे कौन? जेबी फोरियर को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लेते हैं हम, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स में इस फोरियर सीरीज को बनाने में। ये एक बहुत बड़े फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट थे। फिजिक्स में इन्होंने क्या काम किया? एक तो हमें फोरियर सीरीज दी, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी दी, और दूसरा इन्होंने बताया कि जो भी हीट फ्लो है इट कैन बी मॉडल्ड यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो बेसिकली देखा जाए तो मॉडर्न मैथमेटिकल फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हैं उसकी फाउंडेशन को बनाने के लिए कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान था जेबी फोरियर का। तो ये सब कुछ था फोरियर सीरीज के बारे में बात। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ हैं फिजिक्स में, फोरियर सीरीज फिजिक्स में यूज कहाँ होती है। तो प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ फोरियर सीरीज में सबसे पहला यूज जहां ये फोरियर सीरीज हमारी यूज होती है वो है सिग्नल प्रोसेसिंग। कैसे होती है? इट हेल्प्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स साउंड और रेडियो सिग्नल्स इनटू सिंपल साइन वेव्स, मेकिंग इट इजियर टू फिल्टर, कंप्रेस और एनालाइज देम। जैसे कि हमारे म्यूजिक में जो आप सॉन्ग सुनते हैं या फोन कॉल्स करते हैं, इसमें देखिए जितने भी कॉम्प्लेक्स आपके रेडियो सिग्नल्स हैं, कॉम्प्लेक्स साउंड है, इनको साइन, सिंपल साइन वेव्स में कन्वर्ट करके आप नॉर्मल टॉक किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम फोरियर सीरीज लगाई जाती है इन रेडियो सिग्नल्स के ऊपर, साउंड वेव्स के, साउंड के ऊपर, तो क्या होता है? इट मेक्स इट इजी टू आइसोलेट और मैनिपुलेट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ताकि नॉइस को आप सिग्नल से रिमूव कर सकें। सेकंड प्रैक्टिकल यूज है आपके फोरियर सीरीज का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैसे करते हैं आप? जितने भी आपके ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट्स हैं उसमें फोरियर सीरीज हेल्प करती है एनालाइज नॉन साइनोसोडल पीरियोडिक करंट्स एंड वोल्टेजेस। तो जितने भी नॉन साइनोसोडल पीरियोडिक करंट्स होंगे, वोल्टेजेस होंगे, उनको ये सिंपल साइन वेव में और या कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा फोरियर सीरीज। थर्ड जो है आपका दैट इज इमेज कॉम्प्रेशन में। जो आपकी जेपीईजी इमेजेस होती हैं आप उनका साइज रिड्यूस करते हैं, ऑनलाइन टूल से भी आप रिड्यूस करते हैं। वो क्या हो रहा है वहां पर भी फोरियर सीरीज लग रही है। ये चीज किसी को पता नहीं होती है, लेकिन जितनी भी इमेज को कंप्रेस किया जाता है वहां पर हमारी फोरियर सीरीज लगती है। जेपीजी क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, जेपीजी की फुल फॉर्म है ये, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो जेपीजी कंप्रेशन करनी है जहां पर इमेजेस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है उनके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में, ताकि फाइल साइज को रिड्यूस किया जा सके। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं यहाँ पर इमेज कंप्रेशन में भी फोरियर सीरीज को। नेक्स्ट इज फोरियर सीरीज इज यूज्ड इन वाइब्रेशंस एंड मैकेनिक्स। वाइब्रेशन और मैकेनिक्स में कैसे यूज किया जाता है इसको? इंजीनियर्स यूज फोरियर सीरीज टू स्टडी वाइब्रेशन पैटर्न्स इन मशीन्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। तो
इसका कैसे होता है ये इस्तेमाल, देखिए जो भी वाइब्रेशंस हो रही हैं मैकेनिकल सिस्टम्स में, ये सारी क्या होती हैं, वाइब्रेशंस हमेशा ज़्यादातर क्या होती हैं, ज़्यादातर क्या 900% दे आर पीरियोडिक इन नेचर। तो फोरियर सीरीज हेल्प्स डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज एंड मोड शेप्स, तो इनकी शेप्स को वो ऑल्टर कर सकता है इन वाइब्रेशंस को चेक करके। नेक्स्ट इज मेडिकल एप्लीकेशंस। मेडिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, जहां पर भी आप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कर रहे हैं, एमआरआई कर रहे हैं, ईसीजी कर रहे हैं, जिन भी मशीन्स में ईसीजी और एमआरआई हो रहा है, आपने देखा होगा वहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, तो फोरियर सीरीज हेल्प्स प्रोसेस एंड रिकंस्ट्रक्ट सिग्नल्स फ्रॉम द बॉडी। ये जो भी सिग्नल्स हैं बॉडी के हमारे आ रहे हैं, उनको साइन वेव्स में, सिंपल साइन के फंक्शन में चेंज करके आपको वो सिग्नल्स, ताकि प्रिंटेड फॉर्म में आप उनको स्टडी कर सकें, ये कन्वर्ट करके आपको दे देता है। तो एमआरआई इज कलेक्टेड इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड द इमेज इज रिकंस्ट्रक्टेड यूजिंग इनवर्स फोरियर मेथड्स। तो ये सब हमारे प्रैक्टिकल यूज हैं फोरियर सीरीज के। देखिए मेडिकल लाइन में भी है, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी है, डिजिटल वर्ल्ड में भी इनका यूज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका यूज है। तो फोरियर सीरीज देखा जाए तो हर कहीं यूज हो रही है। तो आई थिंक आज के लेक्चर से आपको पता लग गया होगा फोरियर सीरीज किसने दी, क्यों दी, कब दी, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है फिजिक्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको समझ आई है, बेनिफिशियल लगे, तो प्लीज एक लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।